जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मेरा भारत महान। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस समय की विषम परिस्थितियों में हमें अपने देश की सेना को सपोर्ट करना है, तो हमें देश के अंदर और बाहर एक देशभक्ति का माहौल बनाना पड़ेगा, ताकि हम देश के अंदर के जयचंदों और देश के बाहर के दुश्मनों का पर्दाफाश कर पाएं। मेरी एक छोटी सी कोशिश है, आप सभी के साथ से हम जरूर कामयाब होंगे। हम करेंगे सीधी बात देश हित के साथ। एक तीर से दो निशान, टूटेंगे चाइना और पाकिस्तान। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कोविड के कांड ने चाइना का पर्दाफाश कर दिया है। ऐसा चाइना ने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने उसका नकाब उतर जाएगा। कोविड का ओरिजिन चाइना में हुआ, पर ये चाइना में नहीं फैला, पर दुनिया में फैल गया। ये एक ऐसा चमत्कार है। चाइना की चाल कामयाब नहीं हुई। चाइना का दांव उल्टा पड़ गया। चाइना अकेला पड़ गया। चाइना जानता है कि दुनिया से सीधी लड़ाई में आर्थिक रूप से वह इतना मजबूत नहीं बन पाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि चाइना ने वायरस वाला गेम प्लान किया। एक कहावत है, 100 सुनार की एक लुहार। चाइना भले ही 100 झूठ बोल लेकर भारत ने उसके झूठ का पर्दाफाश जरूर कर दिया है। शायद चाइना भूल गया कि हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि उसने बिना किसी वजह से किसी पर आक्रमण नहीं किया। पर बात अगर हमारे देश की हो, हमारी अखंडता की हो, हम देश के लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। पूरी दुनिया के लिए चाइना एक सरदर्द बन चुका है। चाइना की विस्तारवादी नीति पूरी दुनिया के लिए कैंसर के समान है। बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को चीन ने चकनाचूर कर दिया है और पूरी दुनिया अब चाहती है कि चीन को इसका परिणाम भुगतना पड़े। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली और भारत अब एक हो चुके हैं। अमेरिका चीन के साथ युद्ध करना चाहता है, जिसके दो बड़े कारण हैं। एक तो जो कोरोना की महामारी अमेरिका में फैली है, अमेरिका और पूरी दुनिया का यही मानना है कि चीन ने जानबूझकर इसे पूरी दुनिया में फैलाया है। और दूसरा बड़ा कारण यह है कि चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है और अमेरिका की संप्रभुता को चीन सरेआम चुनौती दे रहा है। तो अमेरिका भी किसी भी हालत में चीन को ध्वस्त करना चाहता है। उसके लिए अमेरिका को चीन के ऊपर हमला करना होगा, और अगर चीन के ऊपर अमेरिका हमला करता है तो रूस चीन का साथ देगा और लड़ाई मुश्किल दौर में पहुंच सकती है। वहीं दूसरी ओर भारत उस एरिया जिसके ऊपर चीन ने कब्जा कर रखा है उसको हासिल करना चाहता है, और भारत पाकिस्तान के ऊपर भी हमला करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान सालों से भारत के लिए एक नासूर की तरह है। अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो चीन पाकिस्तान का साथ देगा। इसके लिए भारत को अमेरिका के साथ की आवश्यकता होगी। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में चुनाव आ रहे हैं, तो ट्रंप को अमेरिका में रह रहे 42 लाख भारतीय वोटों की जरूरत है। उसके लिए अमेरिका अर्थात ट्रंप भारतीयों के वोट हासिल करने के लिए किसी भी कीमत पर भारत की मदद करने को तैयार हो जाएंगे। इसका एक और पहलू यह भी है कि अगर अमेरिका चीन पर हमला करेगा तो रूस उसको रोकने के लिए भारत एकमात्र विकल्प है। यदि भारत और चीन का युद्ध हो जाता है तो उस स्थिति में या तो रूस भारत की मदद करेगा या उसको तटस्थ रहना पड़ेगा। पर इतिहास गवाह है कि विषम परिस्थितियों में हमेशा ही रूस भारत का एक सच्चा दोस्त साबित हुआ है। इस समय जो हालात बन रहे हैं उसमें भारत और अमेरिका की कूटनीति लग रही है, जिसमें भारत का चीन से युद्ध करवाया जाए और उसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देश चीन के ऊपर हमला करें, और चीन का भारत के साथ युद्ध के कारण रूस इस लड़ाई में बाहर रहे और इसी का फायदा लेते हुए भारत पाकिस्तान पर हमला करे, और भारत के सहयोगी देश इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और जिन देशों के साथ युद्ध की संधि है सभी मिलकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करके पाकिस्तान को टुकड़ों में बांट दें। उधर जिन देशों के ऊपर चीन ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है वह देश भी मिलकर विद्रोह करके चीन के ऊपर या तो हमला करेंगे, फिर अपने देश से चीनी सैनिकों का सफाया करके चीन को कब्जा छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे, या ऐसा कहिए कि चीन उन देशों से भगा दिया जाएगा। इस स्थिति में चीन लगभग खत्म होने की स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्रंट पर लड़ना चीन के बस के बाहर हो जाएगा और इससे चीन की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी और चीन कंगाली के कगार पर चला जाएगा, क्योंकि 60 से ऊपर देश पहले ही चीन से व्यापार करने के बारे में बोल चुके हैं या वह अपनी कंपनियों को वहां से निकाल चुके हैं। पूरी दुनिया के पट पर शतरंज के साथ बिक चुके
चीन के सभी दुश्मन देश कूटनीतिक तौर पर चीन को खत्म करने के लिए अपनी चालें लगभग चल चुके हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि रूस और भारत इस बिसात में सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। जो इन मोहरों को चल गया उसकी विजय निश्चित ही और चीन का खत्म होना लगभग तय है। चीन के साथ पाकिस्तान और नेपाल दोनों भी साथ दे रहे हैं। एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जो चीन माउंट एवरेस्ट को भी अपना बता रहा है, नेपाल उसी का साथ दे रहा है। पर भारत के लिए अच्छी बात यह है कि इन आस्तीन के सांपों का पर्दाफाश हो गया है। पाकिस्तान चीन के हाथों बिक चुका है। चाइना अपने साथ भारत के खिलाफ पाकिस्तान नेपाल का इस्तेमाल कर रहा है, पर पाकिस्तान और नेपाल चाइना की चाल नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि नहीं, चाइना ने दोनों के देशों की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, पर चाइना के कर्ज के नीचे दबे होने के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। पर ये इंडिया के लिए अच्छा ही है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। चाइना के साथ इस लड़ाई में इंडिया चाइना को तो धूल चटाएगा ही चटाएगा, पर पाकिस्तान और नेपाल का वही हश्र होगा जो गेहूं के साथ घुन का होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।